नमस्कार। कोलकाता दूरदर्शन आज आपके लिए खास एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आया है जो कि सिर्फ आपके लिए है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी कस्टमर्स के लिए जो जागृत होना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनके अधिकार क्या है, किस तरह से उनका बैंकिंग एक्सपीरियंस और भी आसान हो जाए। ये सब जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर श्री प्रेम अनूप सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आप बताइए कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आखिर कैसा होने वाला है, किस तरह की जानकारी हम अपने कस्टमर्स को देने वाले हैं, क्या होगा आज? थैंक्स मिनाली, थैंक्स दूरदर्शन फॉर अरेंजिंग दिस टॉक ऑन नेशन वाइड इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम 2022 ऑफ RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं कोलकाता सर्किल में, जितने हमारे CSP हैं कस्टमर सर्विस आउटलेट्स, वहाँ पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम कस्टमर्स को उनके राइट्स, उनके अधिकार, बैंक के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और खासकर आजकल जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस हम इसको क्रिएट कर रहे हैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बैंकिंग कस्टमर्स, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इन सभी का फोकस कस्टमर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ग्रोथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे डिपेंडेंट है, लेकिन इसके लिए हमारे कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ प्रोमिसेस हैं। वो क्या है? प्रॉमिस टू एक्ट कर्टियसली, फेयरली एंड रीजनेबली इन ऑल आवर डीलिंग्स विद कस्टमर्स, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स, क्विक एंड सिंपैथेटिक redressal of mistakes and complaints, absolute confidentiality of customer information, personal information of customers। कस्टमर राइट्स पॉलिसी 2021 के तहत कस्टमर के राइट्स क्या है, यदि आप इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहें। ये कस्टमर प्रोटेक्शन फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। ये रेगुलेट होता है रिजर्व बैंक के द्वारा और इसमें कस्टमर के राइट्स और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। अब ये सारे जो कस्टमर के राइट्स हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये है कि कोई कस्टमर को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं उसके जेंडर, एज, रिलीजन या कास्ट या फिजिकल एबिलिटी के बेसिस पे। दूसरा है राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स हम कस्टमर के साथ साइन करते हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए और हमें उनको कायदे से बताना भी चाहिए। राइट टू सूटेबिलिटी, जो भी प्रोडक्ट्स हम कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं वो हम उनकी स्थिति को देखते हुए, उनकी इनकम को देखते हुए वो उनको सूट करने चाहिए। राइट टू प्रिवेसी, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास कस्टमर की अवेलेबल है वो हमको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है जब तक कि कस्टमर खुद ना बोले किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करने के लिए। और है राइट टू ग्रीवांस, रिड्रेसल एंड कंपनसेशन। कस्टमर के पास एक अधिकार है कि वो अपने बैंक को अकाउंटेबल ठहरा सके अपने राइट्स के लिए, अपने ग्रीवांस के लिए, और उस ग्रीवांस को एड्रेस होना चाहिए। ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जैसे भी हमने बात की राइट टू प्रिवेसी और हमने कस्टमर्स के इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड बात की, इसी में एक सवाल आता है कि पिछले कई सालों से, कुछ सालों से UPI को रिलेटेड बहुत सारे जो है फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो अगर मतलब इन फ्रॉड्स के बारे में अगर आप कुछ हमें बताना चाहें, क्या कुछ उदाहरण देना चाहें कि कैसे रोका जाए या कस्टमर्स किस तरह से सतर्क रहे, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? आजकल UPI का चलन बहुत हो गया है। हम सारे लोग UPI के थ्रू बहुत ट्रांजैक्शन करते हैं। बहुत अच्छा भी है, बहुत सुविधाजनक है, हमको करते रहना चाहिए। बस हमको थोड़े प्रिकॉशंस इसमें लेने चाहिए। जैसे कुछ फ्रॉड्स हम लोग को देखने आए हैं कि UPI में मैसेज आता है UPI के थ्रू कि आपको फलाने अवार्ड मिल गया है
और आप शेयर कीजिए कुछ सर्टेन डिटेल्स, तो फिर वो आपको अवार्ड मिलेगा। एक ये बहुत आजकल पॉपुलर तरीका है हमारे कस्टमर्स को डिफ्रॉड करने का। फिर दूसरा ये है कि आप कोई ऑनलाइन सामान खरीद के लाइए या स्टोर से ही खरीद के लाइए, सब्सिक्वेंटली फॉर रिड्रेसल ऑफ एनी कंप्लेंट आपको कॉल आएगी और फिर उसमें भी आपसे काफ़ी डिटेल जो है वो शेयर करने को बोलते हैं। फिर कभी कभी तो 2G से 3G अपग्रेडेशन, आपका जो सिम होता है सिम रिप्लेसमेंट होता है उसके थ्रू भी। सो ये वेरियस मेथड्स हैं। सो इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हम ये डिटेल में अपने कस्टमर से इस टाइप के इंस्टेंसेस शेयर कर रहे हैं कि किस किस तरह से इस तरह से हमारे कस्टमर्स को डिफ्रॉड किया जा सकता है, उनके पैसे को मेहनत से कमाए हुए पैसे को किस तरह से ये फ्रॉडस्टर्स ले सकते हैं। हमने इन फ्रॉड्स के बारे में तो जाना, लेकिन कस्टमर किस तरह से इन फ्रॉड से बचे, यदि इसके बारे में आप थोड़ा विस्तारपूर्ण हमें बताएं तो। अब हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे जिनको कि आप ध्यान में अगर रखेंगे तो आप इस टाइप के किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं। अपना OTP कभी किसी को रिवील ना करें। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या जो लास्ट 6 डिजिट्स हैं या एक्सपायरी डेट या CVV, ये किसी को मत बताएं। कोई SMS आपको मिलता है तो उस अननोन नंबर से, तो उसको फॉरवर्ड मत करें किसी थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट पे। अपना बहुत सा पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे मत डालें। इससे क्या होता है कि फ्रॉडस्टर आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस को एंटिसिपेट कर सकता है। अपने बैंक स्टेटमेंट्स को पीरियोडिकली स्क्रूटनाइज करते रहें, देखते रहें कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन उसमें हुआ तो नहीं है। अगर हुआ है तो तुरंत बैंक से आप डिस्कस करें, रिपोर्ट करें। और अगर कोई आपको ऐसा ईमेल लगता है जो स्पैम टाइप का लगता है तो उसको ओपन मत करें। अपना UPI ID, UPI पिन ये किसी से शेयर मत करें। अननोन सोर्सेज से रिक्वेस्ट भी मत इंटरटेन करें। और कोई भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने से पहले उसका डिटेल सारा चेक कर लें। और कोई भी अगर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन आपको नज़र आता है कहीं पे भी तो बैंक को रिपोर्ट करें। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि आप अडेयर करके, जिनको कि आप ध्यान में रख के इस टाइप के फ्रॉड्स को आप काफ़ी मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक हेल्पलाइन नंबर है 155260 वो लॉन्च किया है और एक पोर्टल है जिसका कि ID है https://cybercrime.gov.in पोर्टल। इस पे जो भी साइबर क्राइम के विक्टिम्स हैं अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ये पोर्टल 24/7 है और इससे जो भी आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं ये पुलिस अथॉरिटीज़ को, कंसर्न बैंक को, ये वहाँ से एस्केलेट हो जाते हैं एंड देन रिड्रेसल फॉलोस। साइबर क्राइम के बारे में तो हमने बात की, लेकिन अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा प्रिस्क्राइब्ड मैट्रिक्स है, एस्केलेशन मैट्रिक्स है, जिसपे कंप्लेंट जो आती है कस्टमर की वो किस लेवल पर जाती है, कितने लेवल्स हैं और उनको सॉल्व करने का जो एक समय सीमा है, टाइम फ्रेम है, वो क्या है। अगर आप इसको भी थोड़ा विस्तार में हमें बताना चाहें। ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया, तो मैं आपको डेज के साथ ये एस्केलेशन मैट्रिक्स बताता हूँ। एस्केलेशन मैट्रिक्स ऐसा कोई खास नहीं है। आप कोई भी आपको ग्रीवांस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पहले अपने ब्रांच में जा सकते हैं और उनको आप 10 दिन का टाइम दीजिए। और अगर आपको अपनी ब्रांच में कोई सलूशन, कोई निवारण ना मिले अपनी कंप्लेंट्स का, तो आप इसको एस्केलेट कर सकते हैं। आप LHO लोकल हेड ऑफिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोलकाता में है। ये कैटर करता है पूरे वेस्ट बंगाल को, सिक्किम को और अंडमान निकोबार को। यहाँ के जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको अगर अपनी ब्रांच में कोई रिड्रेसल नहीं मिलता है, कोई सलूशन नहीं मिलता है, तो लोकल हेड ऑफिस जो समृद्धि भवन कोलकाता में है वहाँ पे ये कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी 15 दिन तक कोई 15 दिन डे 1 से
डे वन से जब से दिक्कत हुई, जब से उन्होंने प्रॉब्लम हुई है, पहला कंप्लेंट लॉन्च किया है, उससे अगर 15 दिन तक उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर पूरे महीने वहाँ से भी कोई सोल्यूशन ना मिले तो फिर आरबीआई ओम्बड्समैन पे आप जा सकते हैं। कंप्लेंट लॉन्च करने के बहुत से तरीके हैं, वो ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, और वो चाहे तो आके हमसे मिल भी सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कस्टमर को बहुत सारी जानकारी दी है, उनके राइट्स के बारे में उन्हें बताया है, उनको फ्रॉड से बचने के लिए बताया है। एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो जानना बेहद ज़रूरी है, कंपनसेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब कस्टमर को बिना बताए जब कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए क्या कंपनसेशन कस्टमर को दी जाती है, यदि इसके बारे में आप बताएं। कस्टमर्स को जो हम कंपनसेशन देते हैं ये आरबीआई से गवर्न होता है। और एक एग्जांपल दें कि अगर आदमी का अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैश डिस्पेंस नहीं होता है तो T+5 उसके बाद 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी ऑपरेशंस हैं, सबका एक कंपनसेशन का स्ट्रक्चर है जो हमारे बैंक के वेबसाइट पे और आरबीआई के वेबसाइट पे भी मिल सकता है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि पेंशन के भुगतान के अगर समय पर नहीं होता है तो उसके लिए क्या कंपनसेशन है। पेंशन के भुगतान में अगर डिले होता है तो उसके लिए भी हमारे पास एक कंपनसेशन की एक मैट्रिक्स है। जैसे कि अगर आपका ऑर्डर हमको नवंबर में मिलता है, नवंबर के मंथ में कभी भी मिलता है, और आपको हम 31 दिसंबर तक पेंशन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको उसके बाद 8% पे आपको डिलेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। बैंक्स को मैं फिर से बताता हूँ, ऑर्डर अगर नवंबर में इशू हुआ या किसी भी महीने में अगर ऑर्डर इशू हुआ है तो उसके बाद वाले महीने की अंतिम तारीख तक पेंशन डिसबर्स हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद फिर 8% पे ब्याज बैंक को देना पड़ेगा। सर, अभी आपसे जानना चाहेंगे कि हमने कंपनसेशन के बारे में बात तो की, लेकिन इनके भुगतान के लिए समय सीमा क्या है? समय सीमा है, एक बार जब बैंक अपना ये डेफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज कर लेता है, एक्नॉलेज कर लेता है, उसके बाद किसी भी प्रकार की सर्विसेज में डेफिशिएंसी के लिए 15 दिन के अंदर उसको इस पेमेंट को करना है। तो अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कस्टमर यदि कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है और 30 दिन के अंदर अंदर उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है या उसकी कोई रिक्वेस्ट सॉल्व नहीं की जाती है तो वो अपनी कंप्लेंट कहाँ दर्ज करे, अपने कंप्लेंट को कहाँ और कैसे दर्ज करे, यदि उसके बारे में आप हमें बताना चाहें ताकि कस्टमर को ये सुविधा हो जाए, वो आसानी से जान पाए कि उसकी कंप्लेंट कहाँ दर्ज की जाए। आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है। अगर आपका बैंक आपके कंप्लेंट्स का सलूशन आपको 30 डेज में नहीं दे पाता है, यहीं पे आती है ऑल्टरनेट व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओम्बड्समैन स्कीम, जिसमें कि कस्टमर जिसको कि अपने बैंक से 30 दिनों में रिड्रेसल नहीं मिला है तो वो आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम में अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। और कैसे लॉन्च कर सकता है, इसके पोर्टल पे जाके कर सकता है, ईमेल के थ्रू कर सकता है, फिजिकली जाके कर सकता है। अगर पोर्टल पे जाके करना है तो पोर्टल का आईडी है https://cms.rbi.org.in और ईमेल आईडी है crpc@rbi.co.in। फिजिकली लेटर भी आप भेज सकते हैं। सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, 4th फ्लोर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 17, सेंट्रल विस्ता, चंडीगढ़ 160017। ये विभिन्न तरीके हैं जिनके थ्रू आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग ओम्बड्समैन को अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं अगर आपको अपने बैंक से 30 डेज में आपकी जो कंप्लेंट है उसका रेजोल्यूशन नहीं मिला है। सर, वैसे तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अभी जो नई स्कीम आई है 2021 में रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, उसके बारे में यदि आप विस्तार में कुछ हमारे कस्टमर्स को बताना चाहें। RBI iOS 2021
क्या है कि पहले हमारे पास 3 स्कीम थी ओम्बुड्समैन की, कि ग्राउंड ऑफ ग्रीवेंस क्या है, रेगुलेटरी एंटिटी कौन सी है, लेकिन उससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। सो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक चंडीगढ़ में एक कॉन्टैक्ट सेंटर भी है और एक ये सेल सिंगल बना दिया है, जिसे कि हमने सारे एड्रेसेस आपको अभी इसके पहले बताए थे कि पोर्टल और ऑनलाइन मेल और डिटेल पोस्टल एड्रेस भी बताया था। एक वहाँ पे 1448 टोल फ्री नंबर भी है, जिससे वो असिस्ट करेंगे आपको कि बैंकिंग ओम्बड्समैन को आप किस तरह अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ये तो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है बैंकिंग कस्टमर्स को दी है, हमारे व्यूअर्स को दी है। हमने बहुत कुछ बताया है उनको कंपनसेशन के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। पर आखिरी सवाल मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगी कि आपकी तरफ से कोई मैसेज अगर आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं उनको देना चाहें तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे कस्टमर फोकस्ड हैं। आज की तारीख में हमारा पहला प्रयास ये है कि आपको किसी प्रकार की कोई ग्रीवांस होने ही ना पाए, और इसके लिए हमने ग्राम सभा, रात्रि शिविर जैसे कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ा कस्टमर कनेक्ट प्रोग्राम का एक पार्ट है, जिसमें हम जाते हैं गांव में रुकते हैं। मैं खुद गांव में गया और रात भर रुका और दूसरे दिन दोपहर में आया। सो शाम को दूसरे दिन सवेरे काफ़ी मैंने कस्टमर से इंटरेक्ट भी किया। इसके अलावा कस्टमर कनेक्ट प्रोग्राम में हमारे एम्प्लॉयज़, हमारी ब्रांचेस कस्टमर्स को कॉल भी कर रही हैं, उन कस्टमर्स को जो हमसे रेगुलरली ट्रांजैक्शन करते हैं और उन कस्टमर्स को भी जो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। सो पहला तो ये है कि हम अपनी कस्टमर सर्विस को उस लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कोई ग्रीवांस हो ही ना। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि एक ग्रीवांस अगर हो भी जाती है तो ब्रांच लेवल पे, LHO लेवल पे, कॉर्पोरेट सेंटर लेवल पे हमारे पास एक एस्केलेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक जगह सुनवाई ना हो तो बात वहीं ख़त्म हो जाए, आपको उसके बाद दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह सुनवाई की भी गुंजाइश है। हमारे ज़्यादातर केसेस में हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि सारे केसेस इन्हीं जगहों पे समाप्त हो जाएं। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि एक RBI की ओम्बड्समैन स्कीम भी है। अगर कुछ कारणवश बैंक किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ओम्बड्समैन स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और उसमें कैसे कंप्लेंट लॉन्च करना, ये सारा डिटेल हमने दिया है। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की तारीख में है, जिसमें ये एक्चुअली हमारे और आपकी एक जॉइंट फाइट है, जॉइंट लड़ाई है, अवेयरनेस, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, जैसे कि ये डिजिटल फ्रॉड्स हम लोग के साथ ना होने पाए। और देखिए इसमें एक ही सलूशन है कि हम लोग को अवेयर होना है, ना ही OTP शेयर करना है, ना ही क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शेयर करना है, और ना ही क्या कहते हैं CVV शेयर करना है, या बहुत सी और पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी है। तो इसमें अवेयरनेस ही, जैसा मैंने बताया, कि एकमात्र सलूशन है। सो आइए इस फाइट में साथ साथ चलें। थैंक्स दूरदर्शन, आपने मुझे, वैसे तो मैं थोड़े थोड़े करके सबसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी एक जो वाइड व्यूअरशिप है, शायद आज इस आधे घंटे के प्रोग्राम में मैं बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकूं और उनको बता सकूं कि कैसे अपने कंप्लेंट्स को पहले वो लोकल लेवल पे ही रिजॉल्व कर सकते हैं, और कैसे वो ये जो नए तरह के डिजिटल फ्रॉड्स हैं उससे बच सकते हैं, और अगर कुछ भी वर्क ना करे तो किस तरह से RBI ओम्बड्समैन स्कीम का सहारा ले सकते हैं। सो थैंक्स दूरदर्शन, थैंक्स मृणाली। तो सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स, सभी बैंकिंग कस्टमर्स के साथ शेयर की और अपना कीमती वक्त हमें दिया। और साथ ही साथ मैं अब आपसे कहना चाहती हूँ, सभी बैंकिंग कस्टमर्स को कहना चाहती हूँ कि आप भी सतर्क रहें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, OTP, किसी भी तरह की जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम में आपने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी सीखा, वो केवल आपके लिए ही नहीं है, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के साथ भी उस जानकारी को साझा करें। और साथ ही साथ अगर आप सतर्क रहेंगे तो बैंक भी आपके साथ रहेगा।
इसी के साथ दीजिए इजाजत, मिनाली को नमस्कार। नमस्कार।